श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मित्रों, आज मैं अपने वीडियो में आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पिपला शिव महापुराण कथा की पहले दिन की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने क्या क्या बताने जा रही हूँ। बंधुओं, ये कथा बेटमा मध्य प्रदेश में चल रही है। बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है, और बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जो पंडित जी की कथा में पहुंच पाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं, उनके पुण्य बहुत तीव्र हैं जो सावन माह के शिव भगवान के व्रत करते हैं या मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, और या जो लोग पशुपति व्रत करते हैं। बंधुओं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि एक लोटा जल आपकी अंत अवस्था के लिए होता है। जाओ, शिव मंदिर में जरूर जाओ और अपने अंत समय को अच्छा बनाओ। कथा में दीपिका वर्जेश राजपूत का एक पत्र आया जिसमें उन्होंने गुरुजी को बताया कि मेरा भाई 7 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और उसने सरकारी नौकरी के लिए 7 बार पेपर दिए, पर वह उत्तीर्ण नहीं हुआ। आखिर बार उसकी माँ ने पशुपति व्रत किए और कहा, बेटा तू एक बार फिर सरकारी नौकरी की परीक्षा दे। वह बोला, माँ मैं आखिरी बार सरकारी परीक्षा के लिए जाऊंगा और शंकर जी पर छोड़ कर जाऊंगा। उसकी माँ ने पशुपति व्रत किया और वह विद्युत विभाग में सरकारी नौकरी के लिए उत्तीर्ण हो गया। मित्रों, प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूर्ण विश्वास के साथ ही कोई कार्य बन पाता है। इसलिए जो भी करो पूर्ण विश्वास के साथ ही करो। शिव जी पर पूरा विश्वास करो। शिव महापुराण की कथा पर पूरा विश्वास करो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि भगवान की बहुत कृपा हुई जो मनुष्य को मानव देह मिली, और उससे भी बड़ी कृपा हुई कि आपको शिव महापुराण की कथा मिली। जो परमात्मा का प्रिय होता है उसे ही शिव महापुराण की कथा मिलती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि मंदिर में जाने पर किसी की लगी हुई थाली जो तुम्हारे पास में पड़ी है, उसकी कोई भी सामग्री लेकर भगवान शिव पर मत चढ़ाओ। हमें भगवान की अविरल भक्ति में जो हमारे पास सामग्री है उसे ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। किसी से लेकर शिव जी को कुछ भी अर्पित नहीं करना चाहिए। चाहे आप तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं या पीपल की या वट वृक्ष की, कोई भी वृक्ष की आप पूजा कर रहे हैं, आप सिर्फ भगवान को, वृक्ष को वही अर्पित करें जो आपके पास है। जो भी आपके पास है उसे दिल से समर्पित करो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कह रही है कि बेल पत्र भी यदि तुम्हारी थाली में नहीं है तो दूसरे की थाली से लेकर मत चढ़ाओ। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करके उनसे बेल पत्र लो और उसे धोकर ही भगवान शिव को समर्पित कर दें। यदि आपके पास धतूरा, भांग कुछ भी आपके पास नहीं है तो भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान शिव से वह बेलपत्र, धतूरा, भांग लें, उसे धोएं और पुनः शिव जी को समर्पित कर दें। मित्रों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में कह रहे हैं कि भगवान शिव के मंदिर में पड़ोसी से मांगकर कुछ भी मत चढ़ाओ, क्योंकि ऐसा करने से शिव जी को बुरा लगेगा कि जगत का पिता, संसार का पिता जब बैठा है तो पड़ोसी से क्यों मांगते हो। शंकर जी कहते हैं, मेरे ऊपर चढ़ी हुई सामग्री धोकर मुझे अर्पित कर दो। किसी से मांगकर मुझ पर
कुछ भी समर्पित ना करो। जो मांगना है देव आदिदेव महादेव से मांगो, संसार से ना मांगो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में कहते हैं, कष्ट है, शरीर में रोग है, शरीर में ताप है, शरीर में कोई भी कष्ट है, इसे दूसरा कोई ना झेलेगा, इसे तुम्हें खुद झेलना पड़ेगा। पाप भी आपको ही झेलना पड़ेगा, रोग आपको झेलना पड़ेगा, कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। तो भजन भी आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए मित्रों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आप अपने समय को भजन कीर्तन में बिताओ। एक लोटा जल भगवान शिव को अवश्य अर्पित करो। पंडित जी ने एक लोटे जल का महत्व बताते हुए कहा कि जो महिला भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाती है, उसका ससुराल वर्ग ही नहीं, उसका मायके वर्ग भी तर जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में कहा कि जिसको धन की कमी है, वे सोमवार की सोमवार बेल पत्र के पेड़ में सुबह जल अर्पित करें और शाम को एक शुद्ध घी का दीपक बेल पेड़ के नीचे जलाएं और वहां कुछ समय बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या फिर मृत्युंजय मंत्र की एक माला अवश्य करें। देखना, आपको धन की कमी ना रहेगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा कह रही है, यदि आप तीर्थ पर जा रहे हो और तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो किसी से मांगकर पैसा मत चढ़ाओ। बस दिल से भगवान शिव के सामने प्रार्थना करो, भगवान शिव तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दिल से कही हुई बात बाबा जरूर सुनते हैं। एक पत्र और आया पूजा शुक्ला का, निवासी बेटमा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि महाराज जी, आपकी कथा सुन सुनकर अब बेटमा में शिव मंदिरों में रौनक रहने लगी है। पहले शिव मंदिर बिल्कुल सूने हुआ करते थे, अब बेटमा के सभी शिव मंदिरों में रौनक रहती है, श्रृंगार होता है, पूजा होती है और बाबा की कृपा से हम भी भोले का श्रृंगार करने लगे हैं। हमें भी भोले के श्रृंगार का मौका मिला है। ये है शिव तत्वता। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, कथा सुनने वाला, शंकर के मंदिर में दिया जलाने वाला जो भी होगा, उसे अंत समय में भगवान शंकर स्वयं नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। इसलिए सभी एक लोटा जल शिव मंदिर में अवश्य अर्पित करें, शिव कथा को सुने, शंकर के मंदिर में शाम को दिया अवश्य जलाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर में जाने वाला, शिव कथा में जाने वाला, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसकी गणना पुण्यवान जीवों में होती है। जिस किसी ने सावन के महीने में व्रत किया है या सोमवार के व्रत किए हैं, उन्हें शिव महापुराण के प्रांगण में बैठकर कथा सुनने का मौका जरूर मिलता है। मित्रों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को श्रवण करके आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। बंधुओं, मेरे चैनल स्वधर्म सनातन को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं का निचोड़ मैं आपको बता सकूं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो।